हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर 3 जो है हमारा है सरल रेखा में गति है, और इसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं औसत वेग तथा औसत चाल। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम औसत वेग की परिभाषा देख लेते हैं। आइए समझते हैं कि औसत वेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा विस्थापन डेल्टा एक्स को समय अंतराल डेल्टा टी द्वारा विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि विस्थापन डेल्टा एक्स को समय अंतराल डेल्टा टी से अगर हम विभाजित कर देंगे तो हमें औसत वेग v प्राप्त होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन इसे बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम औसत वेग निकाल रहे हैं। जहां कहीं पर इस तरह लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा कि वो औसत वेग है। ठीक है, सिंपल अगर v लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा वेग है, लेकिन उसके पास छोटी सी लाइन, ठीक है, बार लगा रहेगा, समझ जाइएगा औसत वेग है। ये औसत वेग का फार्मूला है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपन t2 माइनस t1। ठीक है, जहां x2 जो है वो अंतिम विस्थापन है, अंतिम विस्थापन, और x1 जो है वो प्रारंभिक विस्थापन है। चलो इसको विस्थापन ना कह के अंतिम स्थिति नाम दे दो। ये अंतिम स्थिति है और x1 जो है वो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हैं अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है बी तक। ठीक है, तो ए पर उसकी स्थिति जो है वो x1 है, ठीक है, और बी पर उसकी स्थिति x2 है। ठीक है, तो x1 पर जो समय होगा यानी शुरुआत में वो t1 होगा, और फाइनल में यानी अंतिम में, अंतिम स्थिति पर समय कुछ बदल जाएगा, वही समय तो रहेगा नहीं, तो ये t2 हो जाएगा। शुरुआत में जब ये चल नहीं रहा है तब समय इसका 0 है, लेकिन बाद में इसका समय t हो जाता है। अब कुछ भी हो जाता है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम t2 रखेंगे। अब जो भी समय बाद में होगा उसको हम रख देंगे। अगर मान लीजिए b पर समय 5 है, 5 सेकंड, तो हम t2 के स्थान पर 5 रख देंगे। अगर इस पर 3 सेकंड में बोला जा रहा है तो t2 को हम 3 रख देंगे। यानी जो भी होगा, यानी जनरल हम t2 रखेंगे और शुरुआत में जनरल t1 रखेंगे, और शुरुआत में हमेशा 0 होता है। ठीक है, किसी बीच में अगर यहाँ कहीं देखेंगे तो शुरुआत में t1 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। एकदम इनिशियल पर जहाँ से शुरुआत करता है, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, जब जब हम चलना प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारा समय भी 0, हमारी स्थिति भी 0 रहती है। ठीक है, तो विस्थापन को अगर हम समय अंतराल से डिवाइड करते हैं, विस्थापन को समय अंतराल से जब डिवाइड करते हैं, ये समय अंतराल है, ठीक है, समय अंतराल का मतलब होता है t2 माइनस t1 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें औसत वेग प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं हम औसत वेग यानी v। ठीक है, विस्थापन अपान समय अंतराल को औसत वेग कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और इस पर हम चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ये समय t1 है और यहाँ पर कोई समय t2 है, ये समय तो t3, यहाँ पर कोई समय t4 है। ठीक है, ऐसे कोई समय होगा। तो यहाँ पर इसकी स्थिति x1 है, यहाँ पर इसकी स्थिति x2 है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति x3 है, यहाँ पर इसकी स्थिति x4 है। अगर हमें औसत वेग t1 से t4 तक चाहिए तो हम समय अंतराल t4 माइनस t1 लिखेंगे। अब अगर हमें औसत वेग
अरे T1 से T3 के बीच में चाहिए तो हम T3 माइनस T1 रखेंगे समय अंतराल के स्थान पर, ठीक है। अगर हमें T2 तक चाहिए तो ये रखेंगे, और फिर हम विस्थापन भी सेम, जहां तक समय अंतराल वहीं तक का विस्थापन यानी x3 माइनस x1। अगर हमें चाहिए मान लीजिए T3 समय T3 पर विस्थापन क्या होगा, तो समय T3 पर विस्थापन जो होगा वो x3 माइनस x1 होगा, ठीक है। ये विस्थापन है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल भी जो होगा वो होगा T3 माइनस T1, ठीक है। अब T1 से T3 के बीच का औसत वेग हमको प्राप्त हो गया v, ठीक है। इसको x3 माइनस x1 को आप डेल्टा x जनरल में और उसको डेल्टा t लिख सकते हो, ठीक है। ये औसत वेग v है, ठीक। अब जैसे हमारे बुक में दिया गया है औसत वेग कि कैसे किसी ग्राफ का औसत वेग निकालते हैं, यानी हम जैसे हमारे बुक में जैसे दिया गया है कि ये देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और x एक्सिस पर ये समय अंतराल t सेकंड में है और y एक्सिस पे जो है ये सभी वैल्यू जो है मीटर में लिखी है, यानी 0 सेकंड पर यानी मूल बिंदु पर ना तो कोई स्थिति परिवर्तन हुई है और ना कोई समय काउंट किया गया, यानी 0 समय है और 0 उसकी स्थिति है, ठीक है। 1 सेकंड में मतलब 5, फिर 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, ठीक है। जैसे जैसे इधर समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर उसकी स्थिति बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। आपको भी पता होगा। तो ये कह रहे हैं 5 से और 7 के बीच में हमें स्थिति परिवर्तन यानी औसत वेग चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में, तो 5 सेकंड और 7 सेकंड का यानी हम शुरुआत वाले को इसको T1 मान लेंगे और इसको हम T2 मान लेंगे, ठीक है। अब T1 पर देखो, T1 पर हम कितनी दूरी चले हैं, 10 चले हैं, और T2 पर हम कितनी दूरी चले हैं यानी 27 चल लिए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा हमने कहा था औसत वेग बराबर क्या होता है, डेल्टा x अपान डेल्टा t। डेल्टा x को हमने कहा था कि x2 माइनस x1। देखो शुरुआत में T1 पर इसे मान लो आप x1, T2 पर यहाँ पर 27.4 को आप मान लो x2, ठीक है, अपान T2 माइनस T1। बस कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रख देना है। x2 की वैल्यू क्या है, 27.4 है। x1 की वैल्यू क्या है, कहोगे 10 है। देखो T1 पर कितना है, 10, अपान T2 की वैल्यू कितना है, ठीक है, अंतिम वाले को T2 और शुरुआत वाले को T1, प्रारंभिक वाले को। तो ये है 7 माइनस 5, T1 कितना है 5। बस कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर दो 27.4 से। जब इसको आप माइनस करोगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, जब 10 निकाल दोगे तो औसत वेग v बराबर ये हो जाएगा 17.4 अपान 2, ठीक है। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। औसत वेग, औसत चाल या वेग या चाल सब मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। क्योंकि 2 8 16 होगा, एक इधर आ जाएगा, 2 7 14 पूरा कट जाएगा, ठीक है। 8.5 ये हमारा औसत वेग है। अगर कहा जाएगा 4 से 5 के बीच में या कहेगा 3 से 5 के बीच में, तो 3 से ले लेना कि 3 पर कितनी दूरी चली है, और 5 पे ले लेना कितनी दूरी चली है, फिर 5 पे जितनी दूरी चली है उसको x2, 3 पर जितनी दूरी चली है उसको x1, और इसको T2 माइनस T1 मान लेना। बस ये आपका औसत वेग होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होता है कि औसत चाल में हम लोग कुल दूरी लेते हैं, लेकिन औसत वेग में हम लोग विस्थापन सिर्फ लेते हैं, यानी x2 माइनस x1। लेकिन इसमें हम लेंगे कुल दूरी और कुल समय। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कोई कार A से B तक गई, ठीक है। यहाँ इसका समय T1 था और यहाँ पर इसका समय T2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वो है मान लो 100 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक T2 इक्वल टू ये 0 सेकंड रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो ये इन्होंने लिया 10 सेकंड ले लिया,
ठीक है। तो कुल दूरी आपके 100 मीटर है और कुल समय यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड। तो औसत चाल जो हमारा होगा, औसत चाल जो होगा कुल दूरी अपन कुल समय, कुल दूरी कितना है हमारा 100, कुल समय कितना है हमारा 5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 है, टोटल 10 सेकंड। तो औसत चाल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस ग्राफ से अगर देखें तो हमने कुल समय कितना लिया है यहाँ तक अगर आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कुल समय कितना लिया है तो 7। ठीक है, 7 सेकंड का समय लिया है और 7 सेकंड पे कुल दूरी कितनी चली है हमने 27.4। तो 27.4 अपान 7 ये हमारा औसत चाल होगा। औसत चाल 0 से 7 सेकंड के बीच में अगर हम देखेंगे तो कुल दूरी कितने चले हैं हम, कुल दूरी 7 सेकंड पे देखेंगे कि 27.4 चले हैं। ठीक है, और कुल समय यहाँ से यहाँ तक चलने में 7 सेकंड। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा ऐसा चाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल दूरी अपान कुल समय को हम कहते हैं औसत चाल। अब जैसे मान लो इस पथ पर ए से बी हम गए और बी से फिर हम लौट कर आए सी पर। ठीक है, मान लो हम लौट कर आए यहाँ पर सी पर, इधर से गए हम और इधर से फिर लौट के आए सी पर। ए से बी तक की दूरी जो है वो है 100 मीटर और बी से सी तक की दूरी जो है वो है 60 मीटर। तो ए से सी तक 40 मीटर बचेगी। ठीक है, और यहाँ से ए से बी तक जाने में जो समय लगा है वो समय है मान लो 10 सेकंड का है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यानी बी से सी तक के आने में समय जो लगा है वो टी बराबर है 6 सेकंड का, 6 सेकंड। ठीक है, अब हमारा औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो औसत चाल अगर की बात करेंगे हम, औसत चाल की अगर बात करें तो कुल दूरी कितना चले हैं, तो कुल दूरी ए से बी तक का चले हैं 100 मीटर। फिर बी से सी तक हम लौट के आए 60 मीटर, यानी कुल दूरी चले हैं 100 प्लस 60 यानी 160। और कुल समय कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 6 यानी 16। तो 16 सेकंड का समय लगा है। तो 16 से भाग करोगे आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारा औसत चाल। अगर औसत वेग की बात करें कि ए से सी के बीच में, ठीक, तो ए से सी के बीच का हम विस्थापन लेंगे, ना कि कुल दूरी लेंगे। जिस के बीच में कहेगा उस बीच की विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन 40 मीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो 40 से डिवाइड कर देंगे, औसत वेग आ जाएगा। वेग में हमेशा विस्थापन लिया जाता है। ठीक, अंतिम माइनस प्रारंभिक के बीच की दूरी। तो अंतिम ये लास्ट में आया और प्रारंभिक यहाँ से शुरुआत किया था। ठीक है, जो समय इसके बीच में दिया जाएगा उससे डिवाइड करना, आपका औसत वेग आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का डेरिवेशन लेकर आएंगे।